पढ़ाई करते रहिए। कभी भी आपको मैं हमेशा बताता हूं कि जिंदगी में सपने आप जरूर देखो, जीवन में अपने सपना जरूर देखो। अगर आप सपने नहीं देख रहे हो तो बेकार इंसान। और सपने अपने औकात से ऊपर का देखो, अपने औकात से ऊपर का सपने देखो, क्योंकि अगर आप अपने औकात से ऊपर का सपना देखते हो तो किसी दिन आपका औकात आपके सपने से ऊपर होगा। तो इसीलिए हमेशा सपने देखो और जरूर देखो, और बहुत बड़ा सपना देखो। जब बड़ा देखोगे जब भी कोई छोटा होगा, ठीक है। तो सपने देखना चाहिए, ठीक है। आ गया डोमेस्टिक इनकम क्या होता है और नेशनल। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम तैयारी करेंगे क्लास 12th की। चैप्टर का नाम आपका है नेशनल इनकम रिलेटेड एग्रीगेट मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 3, ठीक है। तो आज हम सब वो वालों तैयारी करेंगे, ठीक है बाबू। तो आज हमारा जो चैप्टर है इतना इम्पोर्टेंट है कि एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है नेशनल इनकम, उसके लिए ये हमें पढ़ना पड़ेगा। तो वो नेशनल इनकम को ठीक करने के लिए हमें इसे ठीक करना है, इसलिए ये लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए एंड तक आपको देखना है और इसको स्किप नहीं करना, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर को, और अपने हाथ में ले लीजिए पेन और नोटबुक, ताकि आपको नोट्स भी बनाते रहना है। लेकिन पहले वीडियो देखना है। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो आपको हैंड टू हैंड नहीं कर लिखना चाहिए, माइंड में वो बैठेगा नहीं। आप ऐसे देखोगे उतारोगे, देखोगे उतारोगे, ऐसे काम नहीं चलेगा, ठीक है। इसलिए इसके पूरा नोट्स जो है वो हमारे ऐप पे मिल जाएगा आपको, तो घबराने की बात नहीं। बस पेन कॉपी रख लीजिए, तो कुछ चीज़ें मैं बोलूँ या मैं निकालने के बोलूँ तुरंत निकाल लीजिए, ठीक है ना। इसलिए लेकिन जब मैं पढ़ाऊँ तो मेरी वीडियो को देखें, आप लिखे कम, ठीक। जब मैं बोलूँ लिखने के तो लिख लीजिएगा। तो ये पूरा नोट्स आपको कहाँ मिल जाएगा? VS2 एजुकेशन ऐप पे मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। कहाँ हो भैया? करी बानू स्टार्ट करा। चलो, आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले नेशनल इनकम क्या होता है। चैप्टर का नाम में भी यही है भाई, नेशनल इनकम। नेशनल इनकम भाई ये होता है कि आप लोग जो पैसा कमाते हो, मैं कमाता हूँ, आप कमाते हो, और भी बहुत लोग, दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो अलग अलग सर्विस करके, अलग अलग चीजें करके वो पैसा कमाते हैं। उस पैसे को जोड़ दो, उन सभी को क्या कर दो? जोड़ दो, वो क्या हो जाएगा? नेशनल इनकम, ठीक। लेकिन यहाँ पे कहानी फिर एक चीज और जो बताऊंगा मैं, कि अगर हमारे देश के पैसों को जोड़ते हो तो डोमेस्टिक इनकम हो जाता है। उसी में अगर बाहर से जो पैसा आया है उसका एक बताऊंगा कंसेप्ट, उनको जोड़ दो तो वो नेशनल इनकम हो जाता है। तो देखो, सबसे पहले क्या करेंगे? सम ऑफ ऑल फैक्टर इनकम अर्न्ड बाय नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर। जितना हमारे नॉर्मल रेजिडेंट है उनके फैक्टर इनकम जो अर्न करे जाएंगे किसके द्वारा? नॉर्मल रेजिडेंट के द्वारा, वो भी किसमें? अकाउंटिंग ईयर में। उसी को क्या बोलते हैं हम? नेशनल इनकम बोलते हैं। क्लियर है चीजें? ठीक। अब मैंने इसमें दो चीज बताई, एक फैक्टर इनकम और दूसरा हमारा क्या है? नॉर्मल रेजिडेंट। तो ये दो पॉइंट को हम अभी डिस्कस करेंगे। पहले इससे पहले हमारे पास भी मैंने लिखा है दो पॉइंट। इंक्लूड ओनली फैक्टर इनकम। नेशनल इनकम के अंदर सिर्फ और सिर्फ फैक्टर इनकम को इंक्लूड करेंगे। किसको इंक्लूड करेंगे? फैक्टर इनकम को इंक्लूड करेंगे। दूसरा, भाई पहला हो गया। दूसरा, जो भी इनकम जनरेट होगा किसके द्वारा होगा? वो नॉर्मल रेजिडेंट के द्वारा जनरेट करा होना चाहिए इनकम। यही दो चीज हमें याद रखना। क्लियर? और ठीक बात। चलो आगे स्टार्ट। फैक्टर इनकम क्या होता है सर, बताओ। अब आपने दो चीज तो बताई सर, लेकिन फैक्टर इनकम को थोड़ा और एक्सप्लेन करो। तो हम और एक्सप्लेन करेंगे, है ना भाई, आपके लिए तो एक्सप्लेन करेंगे। आइए, फैक्टर इनकम कौन कौन से होते हैं? जैसे कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, प्रॉफिट रिसीव्ड, ये सब हमारे क्या है? फैक्टर इनकम। भाई फैक्टर इनकम को अगर मैं बात करूं तो ये क्या होता है? जो आप खुद से सेल्फ जनरेट करते हो। क्या करते हो भाई साहब? सेल्फ जनरेट करते हो, उसको बोलते हैं हम फैक्टर इनकम। दूसरा ये सर, ट्रांसफर इनकम क्या होता है? कि इसको ट्रांसफर इनकम, इसको आप सेल्फ जनरेट नहीं करते, ये हमें कहीं से मिलता है। कहां से मिलता है भाई साहब? किसी ने हमें हेल्प कर दिया कि भाई आपको खाने के लिए पैसे दिए, ये लो पैसे, हेल्प हो गया। डोनेशन दे दिया किसी ने, चैरिटी दान कर दिया किसी ने,
तो एज ए हेल्प वाला जो अमाउंट होते हैं जिनको हम खुद जनरेट नहीं करते, दूसरे का पैसा होता है, हमने वो हेल्प करा एज ए डोनेशन, चैरिटी, हेल्प, जो भी आप बोल दीजिए, ये सब के सब क्या है, ट्रांसफर इनकम है, ये वन साइडेड होता है। और इसको मैं बता दूं, ट्रांसफर इनकम को हम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते, नेशनल इनकम में, नेशनल इनकम में इंक्लूड हम नहीं करते। क्लियर है जी, ध्यान रखिएगा। नॉर्मल रेजिडेंट वो होते हैं व्यक्ति जो किसी देश में 1 साल या उससे ज्यादा उस देश में रहते हैं। दूसरा, उसको इकोनॉमिक इंटरेस्ट, उस देश के इकोनॉमिक इंटरेस्ट में वो पार्टिसिपेट कर रहा है। कैसे सर? मान लो मैं 2 साल से रह रहा हूँ यहाँ पे और मैं अपना जो कमाता हूँ वो यहीं पे खर्च कर देता हूँ, तो इसका मतलब मैं नॉर्मल रेजिडेंट हूँ, क्योंकि मैं यहाँ के इकोनॉमी में इंटरेस्ट ले रहा हूँ। राइट, समझ में आया नहीं है? योगदान दे रहा हूँ। क्लियर? उसको बोलते हैं नॉर्मल रेजिडेंस। पेपर में क्वेश्चन भी बहुत सारे आते हैं, मतलब इस पे कि भाई ये बताओ ये नॉर्मल रेजिडेंट है या नहीं है। जैसे कि मान लो भारत के अंदर जो हमारा दूतावास है उसमें अमेरिका के अगर लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, तो बताओ वो रेजिडेंट है या नहीं है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो इसलिए ध्यान रखिए, ठीक, पढ़ाई करते रहिए। कभी भी आपको मैं हमेशा बताता हूं कि जिंदगी में सपने आप जरूर देखो, जीवन में अपने सपना जरूर देखो। अगर आप सपने नहीं देख रहे हो तो आप बेकार इंसान। और सपने अपने औकात से ऊपर का देखो, अपने औकात से ऊपर का सपने देखो, क्योंकि अगर आप अपने औकात से ऊपर का सपना देखते हो तो किसी दिन आपका औकात आपके सपने से ऊपर हो जाएगा। तो इसीलिए हमेशा सपने देखो और जरूर देखो, और बहुत बड़ा सपना देखो। जब बड़ा देखोगे जब भी कोई छोटा हो पाएगा। ठीक है, तो सपने देखना चाहिए। ठीक है, आगे आते हैं। डोमेस्टिक इनकम क्या होता है और नेशनल इनकम क्या होता है? सर डोमेस्टिक इनकम मैंने शुरुआत लेक्चर में स्टार्ट में थोड़ा बता दिया था कि अगर मैं पैसे कमा रहा हूँ, आप कमा रहे हो, सबको जोड़ दो तो हमारा डोमेस्टिक इनकम बन जाता है। क्या बन जाता है हमारा? वो डोमेस्टिक इनकम बन जाता है। ठीक है, जैसे कि मान लो आपने कंपोजिशन ऑफ एम्प्लॉय ले लिया, फिर हमने रेंट ले लिया, इंटरेस्ट ले लिया, हमने प्रॉफिट ले लिया। ठीक है, तो ये सब जो निकल कर आता है वो आता है एनडीपी एट एफसी निकल कर जाता है। ठीक है, और इसी में अगर मैं प्लस कर देता हूं कुछ चीजें जो बाहर से पैसा कितना एग्जैक्ट आया है, एनएफआई बोलते हैं, ठीक है, तो वो प्लस करने पे हमारा निकल कर जाता है नेशनल इनकम। तो फर्क देखिए क्या है, डोमेस्टिक इनकम अपने देश का इनकम, किसका इनकम है? ये देश का आय है। ठीक, अभी देश के आय में बाहर का पैसा कुछ ऐड कर देंगे तो क्या निकल कर जाएगा? नेशनल इनकम। जिसको नेशनल इनकम कभी भी निकालते हैं वो निकालते हैं किस पे? एनएनपी एट एफसी पे निकालते हैं कभी भी। अब हम आपको यही सिखाएंगे, यहाँ आइए, कि सर अगर मेरे पास, यहाँ देखिएगा, अगर मेरे पास जीडीपी एट एमपी है, समझिए कैसे देखेंगे, जीडीपी एट एमपी है, ठीक है, मजा आ रहा है, पढ़ते रहिए। जीडीपी एट एमपी मेरे पास है, ठीक, अगर सर मैं जीडीपी एट एमपी में, मैं जीडीपी एट एमपी में माइनस कर दूं डेप्रिसिएशन, क्या माइनस कर दूं? डेप्रिसिएशन, तो मेरे पास क्या निकल कर आएगा जी? एनडीपी, क्या निकल कर आएगा? एनडीपी एट एमपी। मतलब ग्रॉस से अगर नेट पे जाना हो तो क्या माइनस करना होगा? डेप्रिसिएशन। सर डेप्रिसिएशन को और क्या नाम दे सकते हैं हम दे सकते हैं कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स। ठीक है, एनडीपी एट एमपी आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। उसके बाद हम क्या करेंगे कि अपने एनडीपी में प्लस कर दो एनएफआई, एनएफआई। जैसे ही एनएफआई प्लस कर दोगे तो हमारे पास जो निकल के आएगा वो एनएनपी एट एमपी आएगा। मतलब डोमेस्टिक से नेशनल पे, डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने पे एनएफआई प्लस करते हैं। सर ये एनएफआई क्या होता है? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। सर ये निकलता कैसे है
तो जो हमारे भाई फ्रॉम एब्रॉड से जो पैसा आएगा माइनस कर देंगे जो हम एब्रॉड को पैसा भेज रहे हैं, फ्रॉम -2, तो क्या निकल कर जाएगा भाई, फ्रॉम -2 NFI निकल जाएगा। अब सर आपने अभी बताया था मुझे कि जो नेशनल इनकम निकाला जाता है वो NNP एट FC पे निकाला जाता है, मैंने बिल्कुल बोला, सही बात है। तो अब सर क्या बचा है दोनों में फिर डिफरेंट, MP से FC पे आना है मुझे, तो माइनस कर देंगे सर NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। जैसे ही माइनस करेंगे हम किस पर जाएंगे, NNP एट FC पर आ जाएंगे। अब बात आती है सर ये NIT कैसे निकलता है, तो जितना भी इनडायरेक्ट टैक्स है, जितना भी मेरे पास इनडायरेक्ट टैक्स है, माइनस कर दीजिए उसमें से सब्सिडी। क्या माइनस कर दीजिए आप, सब्सिडी। तो क्या निकल जाएगा आपके पास, NIT। जैसे ही माइनस करेंगे NNP एट FC आ जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब इसका मैं शॉर्ट ट्रिक भी बताना जा रहा हूँ। देखो मैं यहां लिख रहा हूं GDP एट MP और बॉक्स में से बंद कर दो, और मैं यहां लिख रहा हूं NNP एट FC, बॉक्स पे बंद कर दो, ठीक है। अब देखो अगर मैं G से किस पे जाता हूं, ग्रॉस से अगर नेट पे जाता हूं तो क्या माइनस करना होगा मुझे, डेप्रिसिएशन। क्लियर है जी, ठीक है। अगर मैं डोमेस्टिक से नेशनल पे जाता हूं, डोमेस्टिक से नेशनल पे जाता हूं तो प्लस क्या करना होगा, मैं हमारे हमें प्लस क्या करना होगा, NFI, राइट। दूसरी बात, MP से मैं FC पे जाता हूं, मार्केट से फैक्टर कॉस्ट पे जाता हूं, तो हमें क्या माइनस करना होगा, NIT, राइट। और इसी का अपोजिट अगर मुझे जाना हो नेट से ग्रॉस पे, तो डेप्रिसिएशन को हम क्या कर देंगे, प्लस। अगर हमें नेशनल से डोमेस्टिक पे जाना हो तो माइनस कर देंगे NFIA। अगर हमें FC से और जाना हो, कहाँ जाना हो, MP पे, तो हमें क्या कर देना है, प्लस NIT। तो देखो चीजें रिवर्स हो गई, क्या हो गई, चीजें रिवर्स हो गई, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखने वाली बातें हैं आपको। क्लियर है जी भाई, ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए डेप्रिसिएशन माइनस, डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए NFI प्लस, MP मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाने के लिए NIT माइनस कर दें। क्लियर है चीजें, तो ये सब चीजें हमारे पास एक नेशनल इनकम को निकालने के लिए चाहिए ही चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा तो आपके पास ये बताओ तो और कुछ नहीं। और कुछ नहीं, ठीक है जी, यही सब चीजें थी। अब हम जो पढ़ेंगे, मान लो और चीजें मैंने आपको दे दिया, GDP फैक्टर कॉस्ट पे दे दिया, आराम से GDP एट MP, GDP एट MP 500, और मैंने बोला भाई आपके पास डेप्रिसिएशन 200, तो बताओ NN या NDP एट MP कितना होगा, आप करो। ये इतना इजी क्वेश्चन, ये तो चुटकी में हो जाएगा सर, तो चुटकी में हो जाएगा, फिर करो। कंसेप्ट बताने के लिए इजी क्वेश्चन करो भाई, कितना बड़ा क्वेश्चन दे दिया है ना। चलो 500, देखो NDP एट MP निकालने के लिए मैंने क्या बोला था, जब भी हमें NDP एट MP निकालना हो तो हमें GDP एट MP में से क्या माइनस करना होगा, हमें किस पे जाना है, पहले आप ये देखो इजी तरीके से। हमें देखो हमें निकालना क्या है, N, और ग्रॉस से हमें किस पे जाना है, नेट पे जाना है। सर ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए आपने हमें बताया था डेप्रिसिएशन को माइनस, सर 500 माइनस 200, समझे जी, 300 आ गया ना, आंसर आ गया आपका, सिंपल। ठीक, अगर मैं थोड़ा तो इसको थोड़ा और मतलब बोले चलो क्वेश्चन को, देखो
एक क्वेश्चन आपको देख लेता हूँ मैं, आपके लिए हो जाएगा क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन के साथ करेंगे। चलो देखो, अगर मैं बात करता हूँ आपके पास कि भाई आपको जीडीपी एट एमपी गिवन है दोस्तों, ठीक है, आपको एनआईटी भी गिवन है 100 रुपये, आपको नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड भी गिवन है 50, ठीक, और चीज़ें आपको डेप्रिसिएशन जो गिवन है वो भी 50, आपको क्या निकालना है, नेशनल इनकम, तो आपको वही निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखो कैसे निकालेंगे। सबसे पहले आपने कहा कि सर हमें निकालना क्या है, मैंने बोला भाई निकालना तो तुम्हें एनएलपी एट एफसी है। एक मिनट रुको, आपने कहा सर हमें गिवन क्या है, मैंने कहा कि गिवन आंसर है जीडीपी एट एमपी गिवन है, कितना गिवन है 200। सर इसमें से अगर मैं सीधे माइनस कर दूं डेप्रिसिएशन तो मेरे पास निकल के क्या आएगा, तो मैंने बोला भाई आपको पास एनडीपी एट एमपी आ जाएगा, कर दो माइनस, तो डेप्रिसिएशन कितना है 50, तो क्या निकल के आ गया 150। सर जैसे ही अगर मैं डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना होगा तो एनएफआईए को क्या कर दूंगा प्लस, और एनएफआईए डोमेस्टिक में जैसे ही प्लस हो जाएगा तो ये नेशनल बन जाएगा, तो प्लस कर दूँ 50, तो कितना आ गया 200। क्लियर है। अब आपने कहा हाँ जी क्लियर है। अब आप करो सर ये आ गया आपका, आप सर जैसे ही इसमें से माइनस कर दोगे एनआईटी, जैसे ही एनआईटी माइनस करोगे तो जो निकल के आएगा वो नेशनल इनकम फैक्टर कॉस्ट पे निकल के आ जाएगा। सर एनआईटी कितनी है 100, कर दो माइनस, तो हमारे पास 100 आ गया नेशनल इनकम। कोई दिक्कत तो नहीं है, बताओ, इतना ही जी, ठीक है जी। तो यही चीज़ें हमें इस चैप्टर में समझना है। भाई जीडीपी एट एमपी के बारे में बात करनी है, जीडीपी एट एमपी से हम नेशनल इनकम पे कैसे जाएंगे, एमपी से फैक्टर कॉस्ट पे कैसे जाएंगे, अगर मेरे पास कोई एमपी दे रखा हो अब मुझे फैक्टर कॉस्ट पे जाना हो तो एमपी, एमपी से देखो मैं बात करता हूँ कि अगर मुझे कोई फैक्टर कॉस्ट 200 दे रखा हो और मार्केट प्राइस ने हमें पूछा तो हमें एनआईटी का क्या करेंगे, है ना। अब फैक्टर कॉस्ट से हमें जाना है मार्केट प्राइस पे, मार्केट प्राइस क्या होता है, मार्केट प्राइस क्या होता है, जो फैक्टर कॉस्ट है इसमें इंक्लूड कर दीजिए एनआईटी, बस। अब आपको फैक्टर कॉस्ट दिया हुआ 200, एनआईटी को प्लस कर दो, एनआईटी मान लो 50 है, प्लस कर दोगे तो मार्केट प्राइस क्या आ जाएगा 250। तो अब देखो 200 है फैक्टर कॉस्ट, मार्केट प्राइस 250, और हमेशा मार्केट प्राइस क्या होगा, ऑलवेज मार्केट प्राइस ज्यादा होगा किससे, फैक्टर कॉस्ट से, क्योंकि मार्केट प्राइस में क्या होता है, टैक्स इंक्लूड होता है, टैक्स क्या होता है, इंक्लूड होता है, ठीक है। ये सब चीजें है। आगे आइए, अब जो इसमें आ रहा है वो है एक नॉमिनल जीडीपी। सर नॉमिनल जीडीपी क्या होता है, और एक होता है आपका रियल जीडीपी। तो सबसे पहले नॉमिनल जीडीपी को देखेंगे। इट्स रेफर्स टू जीडीपी एट करंट प्राइस, जो जीडीपी करंट प्राइस पर इंक्लूड कैलकुलेट किया जाता है। इट इज द मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ कंट्री ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर। नॉर्मल चीज अकाउंटिंग ईयर, मतलब जो जीडीपी एक करंट प्राइस पर और फाइनल गुड्स के करंट प्राइस पर कैलकुलेट किया जाए उसी को हम क्या बोलते हैं, नॉमिनल जीडीपी, राइट। सर नॉमिनल जीडीपी का फॉर्मूला क्यू मल्टीप्लाई प्राइस, क्यू मतलब क्वांटिटी, फाइनल गुड्स एंड सर्विस, पी मतलब प्राइस, वो भी प्राइस अकाउंटिंग ड्यूरिंग द ईयर। कौन सा प्राइस होगा, वो भी प्राइस जो होगा वो होगा करंट प्राइस। कौन सा प्राइस होगा, करंट प्राइस, ठीक है। दूसरा आइए, रियल जीडीपी, इट्स रेफर टू जीडीपी एंड कांस्टेंट प्राइस। सर नॉमिनल जीडीपी करंट प्राइस, रियल जीडीपी कांस्टेंट प्राइस, ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं है। कांस्टेंट प्राइस दैट इज बेस ईयर प्राइस, ठीक है, ओके। हाँ लिख भी रखा मैंने बेस ईयर। फॉर्मूला देखिए, क्यू मल्टीप्लाई पी, इसमें भी होता है, क्यू मतलब क्वांटिटी होता है, पी का फर्क आता है, पी इसमें क्या जाता है बेस ईयर प्राइस, और नॉमिनल में पी क्या जाता है करंट ईयर प्राइस, ठीक है। अब क्वेश्चन में जो आता है ना वो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि सर अगर मुझे रियल जीडीपी से नॉमिनल जीडीपी जाना हो, नॉमिनल जीडीपी से रियल जीडीपी जाना हो तो कैसे हो, ठीक। देखो मैं ज्यादा मजाक लेक्चर भी नहीं करता,
थोड़ा सा मजाक होना चाहिए क्योंकि मजा भी आता है ना, तो ये बातें भी करना चाहिए इंसान को, है ना, लेकिन थोड़ा पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी में कैलकुलेट करना है, मतलब हमें रियल जीडीपी से अगर नॉमिनल पे जाना हो, नॉमिनल से रियल पे जाना हो, तो हमें क्या करना होगा। तो आओ, रियल जीडीपी का फॉर्मूला क्या है, नॉमिनल जीडीपी अपॉन प्राइस इंडेक्स मल्टीप्लाई 100। सर आपको रियल जीडीपी निकालना है, नॉमिनल जीडीपी ये भी क्या होगा, गिवन होगा, और प्राइस इंडेक्स भी क्या होगा, गिवन होगा। ठीक है, क्लियर है। नॉमिनल जीडीपी अपॉन में प्राइस इंडेक्स मल्टीप्लाई 100, दैट इज द रियल जीडीपी। अगर सर मेरे पास इसी फॉर्मूले से हमें नॉमिनल जीडीपी का फॉर्मूला बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, तो नॉमिनल जीडीपी तो यही रह जाएगा, बाकी ये सब उधर चले जाएंगे। जैसे कि उधर क्या है, रियल जीडीपी, रियल जीडीपी प्राइस इंडेक्स डिवाइड बाय है, इधर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई प्राइस इंडेक्स। ठीक है, और 100 मल्टीप्लाई में है, इधर क्या हो जाएगा, 100 डिवाइड। तो ये हमारा नॉमिनल जीडीपी निकल गया। तो रियल जीडीपी के फॉर्मूले से ही हमने क्या निकाला, नॉमिनल जीडीपी निकाला। कोई दिक्कत तो नहीं है, इस हिसाब से ये भी चैप्टर कंप्लीट हो गया। तो आज हमारा ये चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्लास जो हम करेंगे वो करेंगे नेशनल इनकम कैलकुलेट करना, मतलब नेशनल इनकम के तीनों मेथड समझाऊंगा, उस पर क्वेश्चन करवा दूंगा। ठीक है, उस चैप्टर के लिए ये चैप्टर आपको आना चाहिए। जो मैंने कन्वर्जन बताया था ना, जीडीपी से एनडीपी, एनएफआई प्लस, ये सब चीज़ें वो आप जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, टाटा, बेस्ट ऑफ लक।